नमस्कार दोस्तों। फाउंडेशन ढलाई के कितने दिन बाद उसमें बैक फिलिंग करना है, मतलब यानी तो उसे मिट्टी चाहे बालू भरना है। अब जो है बहुत लोग हड़बड़ाहट के चक्कर में आज मान लिया जाए कि फाउंडेशन फुटिंग की ढलाई हुआ, दूसरा दिन कॉलम की ढलाई हुआ और तीसरे दिन ही जो है ना पूरा मिट्टी ला करके भर देते हैं। अब मिट्टी भरते समय उसको समझ दिखता ही नहीं है और क्या होता है कि भाई अचानक मिट्टी भरने से कच्चा कंक्रीट होने की वजह से जो है अंदर अंदर क्रैक हो जाता है। अब मिट्टी भरा लोग को दिखता ही नहीं, फिर बाद में जो है सेटलमेंट के वजह से जो है बिल्डिंग में भी क्रैक दिखता है। तो आखिर सवाल यही है, फाउंडेशन ढलाई के कितने दिन बाद जो है मिट्टी भरना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए। अब ये मैंने क्या बताया, मिट्टी में जो बालू हो सकता है, स्टोन डस्ट भी हो सकता है, और ये सब आप कब भरना चाहिए, जिसको हम लोग जो है बैक फिलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों जरा समझिए कॉन्सेप्ट को, एक प्रोसेस क्या है। फाउंडेशन फाउंडेशन में इसलिए बोल रहा हूं कि फाउंडेशन में आपका फुटिंग भी आ जाता है और प्लिंथ लेवल तक कॉलम भी आ जाता है। अब स्टेप क्या है, पहला हम लोग जो है फुटिंग की पूरी ढलाई करते हैं। एक दिन में फुटिंग ढलाई किए, उसमें स्लोप बना करके पेडेस्टल बना दिए ट्रेपेजोइडल फुटिंग को लेकर के। अब यहाँ पे क्या है, अब ये जब हो जाएगा तो इस काम में एक दिन लगा। अब हमें जो है दूसरा दिन 24 घंटा बाद अगर फुटिंग का जो साइड शटरिंग बोर्ड रहेगा उसको हमें खोल देना होता है। खोलने के बाद पानी की तराई करना होता है। और दूसरा दिन हम लोग क्या करते हैं, अब कॉलम का बोर्ड तो रेडी है, कॉलम को भी तैयार कर देते हैं। कॉलम तैयार मेरा हो गया, कॉलम शटरिंग हो गया, फिर से ढलाई कर देते हैं सारा कॉलम को। कॉलम ढलाई हो गया, ढलाई होने के बाद फिर तीसरा, मतलब पहला दिन फुटिंग ढलाई, दूसरा दिन शटरिंग, तीसरा दिन फिर कॉलम का ढलाई, फिर चौथा दिन डिशटरिंग। अब यहां से जो बात आता है फुटिंग और कॉलम ढलाई के कितने दिन बाद बैक फिलिंग करना। 4 दिन लग गया हमको इस प्रोसेस में। अब बहुत लोग क्या करते हैं, काम सोचते हैं लेबर लोग बैठ जाएगा, 5वें दिन आते हैं पूरा जो है जेसीबी से मिट्टी भर देते हैं। ये तो हो गया गजब कहानी। डिशटरिंग होने के बाद फुटिंग ढलाई पहला दिन, उसका फिर दूसरा दिन उसका जो है डिशटरिंग बाद कॉलम का शटरिंग, तीसरा दिन उसका ढलाई, फिर चौथा दिन डिशटरिंग कॉलम का। 5वां दिन कभी भी गलती से जो है बैक फिलिंग मत कीजिएगा। तब कब करें सर, तो काम अब अगर ऐसे प्रोसेस में चलते रहे कि भाई क्यूरिंग कर लेते हैं फिर ढलाई करेंगे, क्यूरिंग कर लेते हैं फिर जो है प्रॉपर तब ढलाई, से नहीं होता है काम। जब रनिंग प्रोसेस में होता है तो आपको जो है प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब बोलेंगे 5वां दिन तो आपको करना नहीं है, तो चौथा दिन के बाद 4 दिन और ले लीजिए, 3 से 4 दिन। 4 दिन ये हो गया और 4 दिन और जोड़ देते हैं, 4 5 6 7 8, 8वां दिन आपको 3 से 4 दिन छोड़ देना है। दूसरा काम कीजिए, रिंग बनवाइए, चाहे जो भी काम करना, यानी तो अभी फुटिंग लेवल तक जो है कॉलम तक मत पहुंचिए, फुटिंग लेवल तक उसको मिट्टी भर दीजिए। फुटिंग तक तो भर सकते हैं ना, फिर बाद में कॉलम के ऊपर भरना है, धीरे धीरे काम करवाइए। तो जरा समझिएगा आपको, और उस बीच में आप जो है जहां जहां जो है प्लिंथ के नीचे बीम ब्रिक वर्क होगा उसको काम कराइए। मतलब 7 to 8 डेज के बाद बैक फिलिंग करना, समझे, 5वां दिन नहीं करना ये, क्योंकि 3 से 4 दिन में कंक्रीट ड्राई हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप कर सकते हैं। इससे क्या है कि भाई, क्योंकि क्या है कि अगर कच्चा में कंक्रीट जब कच्चा होता है उस समय बैक फिलिंग करेंगे तो उस सॉइल प्रेशर आपके कॉलम पे पड़ेगा एक साइड से, और हो सकता है वो क्रैक भी हो जाए, हो सकता है वो हिलने भी लगे, हो सकता है वो बेंड भी हो जाए। इसलिए इस तरह का गलती नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। अब सवाल उठता है यहाँ पे, ठीक है सर,
ये तो हो गया। अब आप तो बोलते हैं वीडियो में कम से कम कंक्रीट का 7 to 14 डेज तराई होना चाहिए, सॉरी 10 to 14 डेज तराई होना चाहिए। तो अब सर तराई कैसे करें, आप तो भरवा दिए। देखिए क्या है, तराई का ये हो गया कि भाई हमें जो है टेम्परेचर, हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेटर जो होता है उसकी टेम्परेचर को कम करना है। अब मिट्टी गीला रहेगा, क्योंकि जिस समय हम लोग जो है बैक फिलिंग करेंगे, बैक फिलिंग के बाद ही जो है उसमें मिट्टी बैक फिलिंग के लिए मिट्टी भर दिए और उसमें पानी पूरा भर दिए। पानी भरने से फायदा ये भी है फुटिंग फाउंडेशन में कि भाई कंपैक्शन होते रहेगा और साथ ही तराई होते रहेगा और पूरा पानी भरा रहेगा। फुटिंग और कॉलम दोनों जो एकदम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छा से होते रहेगा और मजबूती भी आ जाएगा। तब तक आप ऊपर जो है ईंट जुराई के लिए गड्ढा खोदिए, फिर पीसीसी कीजिए, ईंट जुराई कीजिए, प्लिंथ लेवल तक लाइए, प्लिंथ लेवल का सरिया बांधिए और पानी हर दिन जो है हर फुटिंग के पास पूरा तराई करते रहना है। जिससे क्या है कि उस आसपास जो है मिट्टी जहाँ पे है मतलब कि प्रॉपर कंपैक्शन नहीं है, वो कंपैक्शन होते रहे। और इसका भी एक लेयर है, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल कर रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले अगर 3 लेयर में करना है, पहला लेयर बिछा देना है हर फुटिंग में, फिर इसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन कर देना, धुरमुस लगा करके हो, मार करके हो, चाहे पानी से, फिर दूसरा लेयर डालना, फिर कंपैक्शन करना, फिर तीसरा लेयर, फिर कंपैक्शन करना, इस प्रोसेस से करना। लेकिन अब एरिया बढ़ा है तो जेसीबी आएगा, एक ही दिन में पूरा भर के चला जाता है। उस सिचुएशन में जो है आप पानी डाल करके छोड़ सकते हैं, 2 से 3 दिन कंटिन्यू उसमें पानी डालें तो जो कंपैक्शन होना है मिट्टी को वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और धुरमुस से मार करके उस फुटिंग के सॉइल को कंपैक्शन कर दीजिए। नहीं तो इन फ्यूचर में थोड़ा सा भी हल्का पानी लगेगा ना, सारा मिट्टी नीचे धंस जाएगा और फ्लोर भी धंसने का चांस रहता है। तो क्लियर, एक ही जवाब जो है, जिस दिन कॉलम ढलाई किए, कॉलम ढलाई के 4 दिन बाद तब बैक फिलिंग करना है। ये हम प्लिंथ लेवल तक की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस तरह का गलती नहीं किए होंगे कि कॉलम ढलाई के दूसरे दिन ही खोल करके जब मिट्टी भरना शुरू कर दी, ये मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ बगल बेल आइकन दिख जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको नया नया वीडियो हमारा देखने को मिलते रहेगा। धन्यवाद।